जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज जो क्लास है नया टॉपिक स्टार्ट होना है। आज का नया टॉपिक स्टार्ट होना है औसत। क्या स्टार्ट होना है? औसत। सबसे पहले अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और स्टार्ट किया है, इस बार मैं आपका ऑनलाइन साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। इस बार का लक्ष्य मेरा ऑनलाइन पढ़ाना है। 100% मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। ऑफलाइन कितने बैच पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा इस पर बात कर लें। कौन सी किताब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कौन सी फ्री में पढ़ाएंगे, कौन सी पेड पढ़ाएंगे, किस एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे, पूरी बात आपको आज बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे औसत। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? औसत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने ऑफलाइन क्लास के बारे में। तो मेरे जो ऑफलाइन क्लास है मैंने उनको फिक्स कर दिया है कि स्थिति कोई भी हो, अब इन बैचों को बढ़ाना नहीं है। ऑफलाइन क्लास को बढ़ाना नहीं है। जितने बैच मैं पढ़ा रहा हूँ उतने ही पढ़ाऊँगा। पहला बैच जो मैं एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, एसएससी के लिए जो टारगेट एसएससी सीजीएल और 10+2 है और यहाँ पर लगातार मेहनत हो रही है। इसमें जो मेरी मैथ की क्लास होती है वो 7:30 से 9 होती है। जहाँ पर एक नई किताब स्टार्ट की है। इस किताब जो आपने देखी होगी, ये मैथ्स की किताब है। इसमें क्या है, 6800+ क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, एसएससी की प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं और मैं सारे क्वेश्चन एकदम लाइन से लगवा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एकदम लाइन से लगवा रहा हूँ। पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है। ये जो बैच चल रहा है ये 7:30 से 9 का बैच चल रहा है, जहाँ पर पूरी मैं किताब ये पढ़ा रहा हूँ। ये ऑफलाइन क्लास बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन क्लास की। ऑनलाइन क्लास में क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन सारे एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ाता हूं, लेकिन अभी कारण बता दूं क्योंकि बच्चों की डिमांड है, सर पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए सर पहले पढ़ा दीजिए। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैथ को सीख सकते हैं। एक बेसिक किताब है RS अग्रवाल की, ये वाली किताब है। कवर पेज आप देख लीजिए। ये किताब अगर आपके पास है, क्वेश्चन लाइन से मैच कर जाएंगे क्योंकि मैं इस किताब को पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, RS अग्रवाल की पूरी किताब यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ। RS अग्रवाल की ये किताब। अब बहुत सारे मन बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मैथ्स में क्या क्या पढ़ने की हमारा काम हो जाएगा और किस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा उन पर ही बात कर लेते हैं। पहले देखो, पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए अगर आपने मेरे क्लास नोट्स देखे हैं, क्या आप सबने मेरे क्लास नोट्स देखे हैं ना? क्लास नोट्स के सारी PDF और सारे वीडियो से आपके पूरे जो बेसिक है वो पूरा कवर हो जाता है। क्लास नोट्स के PDF और उनके वीडियोस से पूरा बेसिक कवर हो जाता है। उसके बाद एक किताब लगा लो प्रैक्टिस के लिए। ये किताब बहुत है क्योंकि है क्या, देखो एग्ज़ाम में समय सरकार ने 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराने का समय दिया है। तो अगर अभी से हम लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, मार्च खत्म हो गया है, अप्रैल मई जून लगभग 3 महीने के आसपास समय मिलेंगे। 3 महीने में किरण को लगा पाना, उसको लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और ज़रूरत भी नहीं है। पुलिस के एग्ज़ाम की ज़रूरत भी नहीं है। कोई अच्छा एग्ज़ाम टारगेट है तो ठीक बात है, लेकिन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट किताब ये है। बाकी मेरे क्लास नोट्स हैं प्लस प्रीवियस ईयर और जो स्पीड टेस्ट में आपको कराऊंगा उतना सफिशिएंट है। आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप भटके ऐसे। ठीक है, आप करना क्या है, क्लास नोट्स की PDF ले लीजिए, RS अग्रवाल की किताब ले लीजिए। बाकी मैं आपको जो SC कराऊंगा और जितनी भी चीज़ें कराऊंगा उतना ही बहुत है, उतना ही सफिशिएंट है। हाँ, कोई बच्चा अगर ऐसा है सर मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और सर मेरा लक्ष्य है कि सर जब मैं अभी सर मेरा इंटर हुआ है और सर मेरा लक्ष्य ये है कि सर बस नौकरी पाना है, मैथ को पूरा सीखना है, तो उसके लिए बेस्ट किताब किरण की आती है। अभी इसका जो नया एडिशन आ रहा है 11,950 आ रहा है, ये नया एडिशन है। अगर तुम इस किताब को पूरा लगा लेते हो, पूरा अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप इस किताब को लगाइए। कॉन्फिडेंस आएगा, 100% आएगा। इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं और एकदम सीक्वेंस से दिए गए हैं टाइप वाइज। एक अच्छी किताब है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम है, जिनके पास समय है। अब समस्या क्या है, तुम्हें नौकरी चाहिए 3 महीने में, तुम्हें चाहिए पुलिस का एग्ज़ाम निकालना है और तुम ये किताब लगाने बैठ जाओ। तो एक ऐसी किताब है, लगता है रामायण है, पूरी किताब नहीं पूरी रामायण है। एक चैप्टर लगाने बैठो, सारे क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे, नींद आएगी फिर। तो करना क्या है, इसके लिए आपको टीचर की मदद चाहिए क्योंकि इतना धैर्य बच्चों के पास, बहुत कम लोगों के पास होता है। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा इस किताब को कंप्लीट करने में। तो अब यूट्यूब पर क्या करना है, ऑफलाइन क्या चलना है, पहले ऑफलाइन बैच के बारे में बता देते हैं एक बार, फिर ऑनलाइन बैच के बारे में बता देते हैं, फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन एसएससी की मेरे पास 2 बैच हैं।
एक बैच 7:30 से 9 का है, जहाँ पे 1.5 घंटे डेली क्लास चलती है। समय कम पड़ने पर ये 7 से 9 हो सकता है, ऐसा बच्चों ने डिमांड की है कि थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम 7 से 9 हो जाएगा, मतलब 2 घंटे की SSC की क्लास हो जाएगी। जो शाम वाला क्लास है, ये क्लास अभी थोड़ा सा कमज़ोर है और यहाँ पे हम टाइम भी थोड़ा कम दे पा रहे हैं क्योंकि मेरे आगे पीछे दोनों क्लास लगी हुई हैं, तो मैं क्लास बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चाह के भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। इस पे हम लोग बात करेंगे, इस टाइम को थोड़ा चेंज करेंगे और इसमें हम चाहते हैं कि क्लास कम से कम 1.5 घंटे की हो। जैसा भी डिसाइड कर लेंगे, क्लास 1.5 घंटे की हो, ऐसा टाइम हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरी कोशिश ये होगी कि बैच को शाम को ले जाएं, बैच को शाम को ले जाएं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, क्लास नोट्स के सारे वीडियो मैं आपको बना चुका हूं, सारे वीडियो बना चुके हैं, उनके प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं, उनको देख लीजिए। मैं उनको दोबारा कराने वाला नहीं हूं। RS अग्रवाल की पूरी किताब की मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा रहा हूं और ये RS अग्रवाल की पूरी रिकॉर्डिंग जो होगी ये आपको फ्री में मिलेगी और ये आपको यूट्यूब पर मिलेगी, ठीक है। RS अग्रवाल की पूरी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिलेगी, जो कि मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। बाकी किरण की किताब और ये किताब पढ़ने के लिए आपको पेड कुछ करना होगा और ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आ गया है, श्री राम अकेडमी कानपुर, चालू भी हो गया है। बस यहाँ पे कोर्स बन जाएंगे और आपका बैच चालू हो जाएगा, ठीक है। कोर्स बनने के बाद बैच आपका चालू हो जाएगा। तो शुरुआत में मैथ से कर रहा हूँ, धीमे धीमे सबको लाइव लेके आऊँगा, जितने टीचर्स हैं सबको लाइव लेके आना है। बस एक क्लासरूम और बननी है ऑनलाइन के लिए, जहाँ से सब लोग लाइव आ सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। पुलिस के बैच, जो हमारी पुलिस की ब्रांच है, अभी मैं SSC की ब्रांच में हूँ। पुलिस की जो हमारी ब्रांच है वहाँ पर 2 बैच चल रहे हैं, एक 8 से 1 और एक 1 से 6, 2 बैच चल रहे हैं। यहाँ पर मेरी क्लास 1.5 घंटे की होती है, यहाँ पर भी मेरी क्लास 1.5 घंटे की होती है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं पढ़ा रहा हूँ और शनिवार को कराता हूँ रिवीजन। सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाता हूँ, शनिवार क्या कराता हूँ, रिवीजन। संडे होता है स्पीड टेस्ट। इस तरह पूरे दिन एंगेज रहते हैं। ऑनलाइन क्लास पहले एक स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, फिर धीमे धीमे एप्लीकेशन पे स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया करें, मेहनत किया करें और कमेंट किया करें, बताया करें कि कौन सी किताब पढ़नी है, किस पे हम लोग काम करें, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। RS अग्रवाल पुलिस के एग्जाम के लिए थोड़ा शेयर करना स्टार्ट करना, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, औसत। शुरुआत करते हैं औसत को। पहले टाइप से समझाएंगे, टाइप खत्म होने के बाद किताब के सारे क्वेश्चन लगवाएंगे। औसत को स्टार्ट करेंगे, पहले टाइप से समझाएंगे, फिर टाइप के बाद सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं टाइप 1 के। पेन रख दीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा। नोट करने का समय आपको हम बाद में दे देंगे। सारी कुछ भी इरेज नहीं करेंगे, सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं टाइप 1। देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 होती हैं। सब नंबर की बात करते हैं तो सब नंबर 2 4 6 8 10 12 ये नंबर कैसे होते हैं, सम। बात करते हैं विषम संख्याओं की तो 1 3 5 7 9 11 13 ये नंबर कैसे होते हैं, विषम। बात करते हैं 3 के गुणज की तो 3 के गुणज क्या होते हैं, 3 6 9 12 15 ये 3 के गुणज होते हैं। बात करते हैं 4 के गुणज की, 4 8 12 16 20 ये गुणज किसके हैं, 4 के। ये जितने भी नंबर हैं सारे समांतर श्रेणी में हैं और समांतर श्रेणी में पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला और होता है Sn बराबर n a प्लस l/2, जहाँ पे n पदों की संख्या है, a पहला पद है और l यहाँ पे क्या है, अंतिम पद है। जब हम लोग बात करते हैं औसत की तो औसत होता है पदों का योग बटे पदों की, तो ये हो गया n a प्लस l/2 पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का फॉर्मूला मिला a प्लस l/2। ये किसके लिए मिला है, जितनी भी समांतर श्रेणी होंगी वहाँ पर औसत क्या होगा, a प्लस l/2। क्या होगा, a प्लस l/2। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया है, इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टाइप 1 के पहले क्वेश्चन की ओर। सवाल ये है, किन्हीं 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है, सम संख्याओं का औसत 46 है। सवाल बनाता है सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। बोलेगा क्या कि बताइए मिनिमम संख्या क्या है और मैक्सिमम संख्या क्या है, छोटी क्या है और बड़ी क्या है। तरीके बहुत सारे हैं। जब आप कम समझदार होते हैं, ये बेसिक तरीका कभी भी एग्जाम में नहीं करना। मैं आपको इतना सिखा दूंगा,
कैसे होता है, सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए होंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर कितने हैं, 7 से 1 कम करिए कितना होगा, 46 में 6 घटा लीजिए 40 है, और 46 में 6 जोड़ दीजिए कितना है, ये नंबर छोटा है और ये नंबर। तो बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होंगे, क्या सर ये सभी के लिए फॉलो होगा, सर सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे? हाँ, सारे सवाल हो जाएंगे। कैसे क्या करना होगा इस पर थोड़ा बेसिक से बताएंगे ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। पहला नंबर आपने x माना, अगला नंबर x+2 माना, अगला नंबर x+4 माना, अगला आपने x+6 माना, x+8 माना, x+10 माना और x+12 माना। नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। इन 7 नंबर का जो औसत है वो 46 है। 7 नंबर का औसत कितना है, 46 है। 6 गुणे 7 कितना हुआ, 42। कैरी कितना, 7 चौको 28 और 4 कितना हुआ, तो ये आपको मिला 200। 7 चौको 28 और 4 32, कितना मिला, 32। तो ये आपको कितना मिला है, 322। कितना मिला है, 322। क्या आप सभी यहाँ तक ठीक हैं? बोले यहाँ तक सभी लोग ठीक हैं? इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। 6 7 42, हाँ ठीक है। देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 30 और ये 42 हो गया। कितना हो गया, तो यहाँ से मिला 7x + 42 बराबर कितना मिला, 322। इस 42 को आपने इधर भेज दिया तो मिला 7x बराबर 280। तो x का मान कितना मिला, 40। x का मान कितना मिला, x का मान 40 हो गया, और 40 + 12 किया तो मान कितना आ गया। तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, 40 है। बड़ी संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन का पहला मेथड हुआ, इसे बेसिक मेथड कहते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को नोट कर लेना, लेकिन ये भी जरूर नोट रखना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी सॉल्व नहीं करते। ऐसे सवाल हम एग्जाम में कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। अब एग्जाम में कैसे करते हैं, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं कि सर एग्जाम में हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर दिए गए थे। आपने पहले नंबर को x माना था, अगले नंबर को x+2 माना था, अगले को x+4 माना था, x+6 माना, x+8 माना, x+10 माना, x+12 माना। यहाँ पर जो नंबर हुए, नंबर कितने हुए, 7 हुए। 7 नंबर में एक मिनट ध्यान देना, आपने अभी पढ़ा था a + l/2 औसत होता है। a यहाँ पे पहला पद होता है, l यहाँ पे अंतिम पद होता है, बटे 2 किया, 2x + 12 बटे 2 किया तो औसत का मान x + 6 मिला। कितना मिला, x + 6 मिला। x + 6 का जो मान दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, तो आपने कहा सर कितना दिया गया था, x + 6 का मान 46 दिया गया था, 46 दिया गया। अगर ये मान 46 दिया गया है, आप ये बताओ क्या यहाँ से x का मान 40 नहीं आ गया। अगर छोटी संख्या 40 आ गई है, छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या 52 है, छोटी संख्या 40 तो बड़ी संख्या। ये क्वेश्चन का दूसरा मेथड हुआ। उम्मीद है आपको दूसरा मेथड भी समझ आ गया होगा। ये भी नोट नहीं करना है, ध्यान दीजिए कैसे करना है ये एक बार देखिए। बात करते हैं इसके तीसरे मेथड की ओर। इसका तीसरा मेथड क्या बना, चलिए इस पर बात करते हैं। इसका तीसरा मेथड क्या बना, पहले x है, अगला x+2 है, अगला x+4 है, अगला x+6 है, अगला x+8 है, ये आपका x+10 है और ये x+12 है। यहाँ पे जो नंबर है, नंबर कितने हैं, 7 नंबर कितने। अब एक मिनट ध्यान देना, 7 नंबर में औसत बीच वाला मान होता है। 7 नंबर में औसत क्या होता है, बीच वाला मान। ये कैसे होता है, ये लिखा है 1 2 3 तो इसका औसत क्या है, लिखा है 1 3 5 तो इसका औसत क्या है, लिखा है 2 4 6 तो इसका औसत क्या है, लिखा है 1 2 3 4 5 तो इसका औसत क्या है, लिखा है 2 4 6 8 10 तो इसका औसत क्या है, लिखा है 1 3 5 7 9 तो इसका औसत क्या है। क्या ये बात समझ में आ रही है। नंबर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, औसत क्या होता है, बीच वाला। आपने देखा औसत बीच वाला मान होता है। ये मान क्या है, x + 6। कितना, x + 6 का मान कितना दिया है, 46। तो x का मान कितना है, 40। सबसे छोटा मान जो है वो कितना है, 40। सबसे बड़ा मान जो है वो कितना है, तो ये इसका छोटा मान है और ये इसका। ये मेथड नंबर 3 हुआ। ऐसा भी एग्जाम में कभी भी नहीं करते हैं। अब चलते हैं मेथड नंबर 4 की ओर। सर एग्जाम में करते क्या हैं, सर ये बता दीजिए। सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7
7 नंबर में औसत क्या है? 46 है। और जो नंबर हैं वो कैसे हैं? सम। 46 के बाद अगला नंबर क्या होगा? 48 के बाद अगला नंबर क्या होगा? इसके बाद वाला, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। और आपका सवाल हो गया। आपका समय पहले से बहुत कम हो गया। लेकिन सर ऐसा भी एग्ज़ाम में नहीं करते हैं। अब एग्ज़ाम में क्या करते हैं? आपको ये सिखाते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम में क्या करते हैं? आपको ये सिखाते हैं नंबर कितने हैं, 7 नंबर कैसे हैं, औसत क्या है, 7 से 1 कम करें, 7 से 1 कम करें, 6 घटा दें, 6 जोड़ दें, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये, ऐसे जितने भी सवाल है, नंबर 7 हों, नंबर 6 हों, नंबर 8 हों, कितने भी नंबर हों, सारे ख़त्म। सुनिए, देखिएगा, सुनिएगा एक मिनट, ये कैसे बना। 8 हो तो भी ख़त्म, परेशान नहीं हो, कितने भी हों सब ख़त्म। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर में औसत बीच वाला हुआ, नंबर यहाँ पे सम है, तो ये औसत से 2 ज़्यादा होगा, ये वाला 2 और ज़्यादा होगा, ये वाला 2 और ज़्यादा होगा, ये वाला 2 कम होगा, ये वाला 2 और कम होगा, ये वाला 2 को और कम होगा। इसका औसत कितना है? x है। ये औसत से 6 ज़्यादा है, ये औसत से 6 कम है। रटना कुछ नहीं होता है, समझदार बन जाइए। आप सारे क्वेश्चन के आंसर बिना पेन चलाए लिख सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन आप लोग सीधे आंसर लिखेंगे। इतना नोट करने के बाद आप सीधे आंसर लिखेंगे। नोट बाद में करिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए और सीधे आंसर लिखिए। सवाल लिखिए, किन्हीं 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, किन्हीं 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 56 है, 56 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या आंसर हो गया? केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखना था और आंसर लगा देना था, ठीक है? यहाँ पे जो नंबर है, नंबर कितने हैं? यहाँ पे नंबर, कुल नंबर कितने हैं? 11। 11 से 1 कम करें, कितना हुआ? आपने जैसे ही औसत में 10 घटाया, 10 क्या किया? घटाया, तो छोटा नंबर 10 जोड़ा बड़ा नंबर, ये है छोटी संख्या और ये है बड़ी संख्या। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलिए, क्या बात सबको समझ में आ गई? अगर आपको लाइन खींच के ही करना है तो एक बार देख लीजिए। 1 2 3 4 5 औसत, 1 2 3 4 5, इसका औसत तुम्हें कितना दिया गया है? 56। अगला नंबर क्या होगा? 58। इसके बाद वाला 60, बाद वाला 62, बाद वाला 64 और बाद वाला 66। इसके पहले वाला क्या होगा? 54, फिर क्या होगा? 52, फिर क्या होगा? 50, फिर क्या होगा? 48, फिर क्या होगा? सबसे छोटा मान कितना है? सबसे छोटा मान कितना है? 46। सबसे बड़ा मान कितना है? 66। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा कि नहीं आया? आ गया। अब इस तरह हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे जितने भी सवाल हैं, क्या आप सारे ऐसे ही कर पाएंगे? नंबर सम हो चाहे विषम। अगला क्वेश्चन लिखें, अगला समझें। आपने इसको नोट कर लिया? इसको नोट कर लिया? अगला लिखिए, किन्हीं 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 89 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? केवल दिमाग लगाना है, सवाल को समझना है और आंसर लगा देना है। पूछा है छोटी और बड़ी संख्या कौन सी है? कितना है बताइए? अच्छा देखिए, नंबर यहाँ कितने हैं ये बताओ? नंबर कितने हैं? 21 से 1 कम करो, इसमें 20 घटा दो, इसमें 20 जोड़ दो, हो गए। तो ये नंबर कौन सा है? ये नंबर कौन सा है? खत्म।
अभी समझ नहीं आया? एक और लिखिए। अच्छा, आपको एक तरीका बता दें, उसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे जितने सवाल हैं सारे खत्म, ठीक है? एक तरीका समझा रहे हैं, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। इसमें क्वेश्चन दो टाइप के बनेंगे, संख्याएं प्राकृतिक हों या पूर्ण हों, या संख्याएं सम हों या विषम हों। सम हो या क्या हो? विषम हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में पहले 5, अंतिम 5, ये नंबर औसत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में पहले 5 और अंतिम 5, ये नंबर क्या हो गया? औसत हो गया। देखो, सम और विषम में डिफरेंस 2 का होता है, पूर्ण और प्राकृतिक में डिफरेंस 1 का होता है। ये वाला नंबर अगर x है तो ये वाला नंबर 2 ज़्यादा होगा, ये वाला 2 और 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 ज़्यादा होगा। ये वाला नंबर 2 कम होगा, ये वाला नंबर 2 और कम होगा, ये वाला नंबर 2 और कम होगा, ये वाला नंबर 2 और कम होगा, ये नंबर 2 और कम होगा। तो कुछ भी रटने को नहीं रहा, कुछ भी नहीं रटना है। नंबर सम या विषम है, कितने हैं? 11। कितने हैं? 11 से 1 कम करें, कितना होगा? औसत से 10 ज़्यादा, औसत से 10 कम। बड़ी संख्या औसत से 10 ज़्यादा, छोटी संख्या औसत से 10। कुछ नहीं रटना है, केवल दिमाग लगाना है। इसकी बात करते हैं। प्राकृतिक या पूर्ण में डिफरेंस 1 का होता है। प्राकृतिक या पूर्ण में डिफरेंस 1 का होता है। अगर ये x है, ये होगा x+1, x+2, x+3, इसके बाद होगा x+4, फिर होगा x+5। पहले वाला क्या होगा? x-1, x-2, x-3, x-4 और x-5। अच्छा, नंबर कितने थे? 11। 11 में कम किया 10, 10 का आधा किया, तो ये औसत से 5 ज़्यादा और ये औसत से 5, औसत से 5 ज़्यादा, औसत से 5। अच्छा, नंबर यहाँ पे 9 होते तो 9 से 1 कम किया 8, 8 का आधा, 8 का आधा, 4 ज़्यादा और 4। ये कब होता? जब नंबर प्राकृतिक और पूर्ण होते। ये कब होता? जब नंबर सम या विषम होते हैं। ऐसे जितने भी सवाल हैं सारे क्वेश्चन खत्म, केवल देखना सीख जाओ, सवाल कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। किन्हीं 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, किन्हीं 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत किन्हीं 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है। 55 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा, नंबर कितने हैं? 11। नंबर कितने हैं? नंबर कैसे हैं? प्राकृतिक है। कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6, 5 हो गए। 1 2 3 4 5। अच्छा, नंबर है कैसे? प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर है। इनका अंतर कितने का है? 1 का है। अगर ये नंबर 55 है तो ये क्या होगा? 56। ये क्या होगा? 57। ये क्या होगा? 58। ये 59 और ये कितना होगा? तो ये वाला नंबर औसत से कितना ज़्यादा है? 5। अच्छा, ये कितना होगा इसके बाद? 54, 53, 52, 51, 50। तो ये कम कितना है? सीधे में क्या करना था? 11 नंबर हैं, 1 कम किया 10, 10 का आधा किया 5, औसत से 5 ज़्यादा, औसत से 5 कम, औसत से 5 ज़्यादा और औसत से 5 कम। केवल क्वेश्चन को देखना था और आंसर लगा देना था। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन लिखें। नहीं आया क्या? समझ में आ गया ना? अगला लिखो। किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 77 है। किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत
किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 77 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब सुनना, नंबर कितने हैं, नंबर कैसे हैं, 8 से कम करो तो औसत क्या है, 7 घटा लो और 7 जोड़ दो, ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा। क्या समझ नहीं आया? आ गया? अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन लिखें। क्या क्या नहीं आया बताइए? हो गया ना? अगला क्वेश्चन लिखिए, किन्हीं, अगला क्वेश्चन लिखें, किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत, किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत, किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 118 है, 118 है, 118 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? कितना आएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसे क्वेश्चंस में संख्या कभी ही निकालना, केवल समझदार बनना। यहाँ पे नंबर कितने हैं? 15, 15 से 1 कम किया 14, तो क्या करना क्या है? एक बार 14 ज़्यादा और एक बार 14, 14 कम और 14 ज़्यादा अंतर। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी संख्या नहीं निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी संख्या, एक बार 14 कम और एक बार 14 ज़्यादा। सवाल का आंसर कितना? 28। क्या सबको समझ में आ गया? आ गया? एक और लिखिए, एक और लिखिए, किन्हीं 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, किन्हीं 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 151 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है? समझा रहे हैं? सुनना, ठीक है? समझा रहे हैं? सुनना। देखो, आपने पढ़ा था ना कि a+l/2 एवरेज होता है। क्या आपने पढ़ा था? अगर आप 151 का दुगना कर दें तो a और l का योग आता है। a होता है छोटा नंबर, l क्या होता है? और आंसर हो गया, खत्म। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? एक बार निकालेंगे छोटी संख्या, फिर निकालेंगे बड़ी संख्या, फिर आराम से जोड़ लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो 35 संख्याएं दी हैं को x मानना स्टार्ट कर दें। ऐसा है या नहीं? बताइए ना, क्या x मानना स्टार्ट कर दें? ये तो करते, बोलते ही नहीं है। और फिर कहते हैं सर मैथ कठिन बहुत है। कुछ ऐसे होंगे को 35 लाइनें खींचने लगे, फिर छोटा और बड़ा नंबर निकालने लगे, फिर जोड़ लें। तो वैसे भी आपके पास एग्जाम में समय बहुत होता है, तो कर लीजिए। फॉर्मूला होता है a+l/2, सबने पढ़ा। a+l/2 औसत होता है, औसत का दुगना किया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या सबको समझ में आ गया? इसी में लिखिए, ये आपका टाइप 1 हो गया, अब लिखिए टाइप 2। ये आपका टाइप 1 हो गया, अब लिखिए टाइप 2। बोला जाए टाइप 2, लिखिए, किन्हीं 15 क्रमागत, किन्हीं 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, किन्हीं 15 क्रमागत
विषम संख्याओं का औसत 77 है, 77 है। किन्हीं 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 77 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है? अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। किन्हीं 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 77 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है? ये क्वेश्चन है। कैसे एग्जाम में करना होगा? चलिए इस पे बात करते हैं कि कैसे एग्जाम में करना होगा। देखिएगा, सुनिएगा। देखो मेथड तो बहुत सारे हैं। इसका जो बेसिक मेथड होगा वो तो ले लेगा 3 से 4 मिनट। थोड़े समझदार हो गए, थोड़े समझदार, तो अब इसे 1 से 2 मिनट में कर लोगे। लाइनें खींचना जानते हो तो 40 से 50 सेकंड में कर लोगे। लेकिन अगर हमने तुम्हें समझा दिया तो 1 से 2 सेकंड में कर लोगे। तो ये करना है कि ये करना है कि ये करना है कि ये करना है, सब नीचे वाले करना है। इन दोनों का अंतर हुआ 10, इसमें जोड़ दो, सवाल हो गया, खत्म हो गया। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आप ये करें। आपने कहा सर ये सीखना है तो सिखा दिया। कैसे होता है इस पे भी बात कर लें क्या? पहले आंसर लिख लीजिए, पहले आंसर लिख लीजिए, फिर समझाते हैं ऐसा होता क्यों है। क्या आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? हाँ बिल्कुल कर पाओगे। एक बार समझने के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिख पाओगे। समझाएं? हम तुम्हें समझा रहे हैं लगभग 1 से 2 मिनट वाला। एक बार उसको सीखने के बाद अब आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला औसत होगा। 15 में 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, क्रमागत नंबर है। अच्छा औसत जो दिया है कितना दिया है? 77। कितना दिया है? और नंबर कैसे है? विषम। तो ये होगा 79, ये वाला 81, ये वाला 83, ये वाला 85, ये वाला 87, ये वाला 89 और ये वाला 91। क्लियर? इसके पहले वाला ये वाला 75, ये वाला 73, ये वाला कितना 71, ये कितना 69, ये कितना 67, ये कितना 65 और ये कितना, ये है सबसे छोटा और वो है सबसे बड़ा। उसने बोला अंतिम, क्या बोला? अंतिम कितने नंबर? 1 2 3 4 5, अंतिम 5 नंबर हुए। अंतिम 5 नंबर में औसत कौन सा होता है? अंतिम 5 नंबर में औसत कौन सा होता है? बीच वाला। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? 87। तो क्या सॉल्व करना नहीं है? आया कि नहीं है? लेकिन अगर तुम यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना चाहो, थोड़ा दिमाग लगाना चाहो तो एक बार सुनना। नंबर थे कितने? 15। बोला क्या है? अंतिम 5। अंतिम से बोलेगा तो औसत से ज़्यादा होगा, प्रारंभ से बोलेगा तो औसत से कम होगा। सम और विषम दोनों के लिए नंबर पहले कितने थे? अंतिम बोला कितना है? 15 और 5 का अंतर क्या है? अंतिम से बोले तो औसत में जोड़ दो, अंतिम से बोले तो औसत में जोड़ दो, प्रारंभ से बोले तो औसत में घटा दो। अंतिम से बोले तो औसत में जोड़ दो, प्रारंभ से बोले तो औसत में, थोड़ा बहुत नोट कर लो, पेन चला लो। समझ आया होगा? हमने कहा समझ में आया होगा। अगला बोले। नोट करने वाले बिल्कुल ही परेशान नहीं हो, ठीक है? क्योंकि अभी हम करने क्या वाले हैं, एक स्कैनर आपको दे देंगे, उसको स्कैन करना, जितनी इसमें पीडीएफ है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है? लास्ट में ही करने वाले हैं, आराम से घर पे देख लेना। सुनना,
थोड़ा देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ही लिखा हुआ है किन्हीं 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 96 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपका सवाल है। अब अगर आप समझदार हैं तो क्वेश्चन केवल 2 सेकंड का है। कैसे? अच्छा, नंबर हैं कितने? पूछा क्या है? अंतिम 25 और 5 का अंतर, इसमें 20 जोड़ दीजिए, 100 हो गया। सॉल्व करना आए तो अच्छी बात, ना आए तो अंतिम से बोले तो ज़्यादा, प्रारंभ से बोले तो कम। नहीं समझ में आया? इतने एग्जाम में करना होता है। कर पाएंगे? एक और ऐसा बोले कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं? पक्का? अभी 1-2 और प्राकृतिक संख्याएं और लिख लो। सवाल लिखो, किन्हीं 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं किन्हीं 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 91 है, का औसत 91 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? ये ध्यान देना, नंबर यहाँ पे प्राकृतिक हैं। कैसे हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 1 का होता है। बहुत आसान सिखाएं, बहुत आसान। अच्छा, पहले कितने हैं? पूछा क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 10 का आधा कितना हुआ? 5 जोड़ दो, हो गया, खत्म। नहीं है? गिनना चाहो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, ये औसत 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। औसत जो दिया है वो कितना दिया है? 91। अच्छा, अगला क्या होगा? 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 90। इसके पहले क्या होगा? 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84। क्लियर हुआ? उसने बोला अंतिम 5। क्या बोला? अंतिम 5। अंतिम 5 नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5। औसत की बात करें तो 96। क्या समझ नहीं आया? अरे बोले नहीं आया क्या? यहाँ से आपका टाइप 2 खत्म हो गया है। अब चलेंगे हम लोग टाइप 3 की ओर। अब आगे लिखिएगा टाइप 3, औसत का टाइप 3। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे नोट करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो टाइप नंबर 3 में जो क्वेश्चंस है ना, वो है संख्याओं को बढ़ाने और घटाने वाले क्वेश्चंस। क्या है? संख्याओं को बढ़ाने और घटाने वाले क्वेश्चन। कैसे सवाल होंगे? किन्हीं 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है, 4 प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दें, नया औसत क्या होगा? सवाल ऐसे आते हैं, किन्हीं 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत y है, 4 सम संख्याएं और बढ़ा दें तो नया औसत क्या होगा? तो आप इसको स्कैन करके, स्कैन ये बड़ा नहीं होगा क्या? कैसे? ठीक है, देखते हैं। अब अगला सुनना। जैसे उसने बोला, सुनना, जैसे उसने बोला कि किन्हीं 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत x है, 4 प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दें, नया औसत क्या होगा? एक तरीका बता रहे, सुन लेना। प्राकृतिक और पूर्ण में अंतर 1 का है तो औसत आधा बढ़ता है। सम और विषम में अंतर 2 का है, 2 का आधा 1 होता है, 1 गुना बढ़ता है। 3 के गुणज में 1.5 गुना, 4 के गुणज में 2.5 गुना, 4 गुणज में 2 गुना, 5 के गुणज में 2.5 गुना। सारे सवाल खत्म। सवाल कोई भी हो, सॉल्व करना आए
तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। अब आप इसको गूगल से स्कैन करें तो जितने हमने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं इसमें नोट हैं, वीडियो आपने देख लिया होगा, पूरा क्लास आपने देख लिया हो, घर पे आराम से देख लेना, ठीक है। कर पाएंगे इतना? कर लेंगे? तो कल हम लोग सीखेंगे टाइप 3। इसको स्कैन कर लीजिए।